हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम आपको पॉलीगॉन का तीसरा क्लास कराने वाले हैं। इससे पहले का क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ होगा ज्योमेट्री बहुभुज। बहुभुज का मतलब इंग्लिश में पॉलीगॉन। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे तो ये क्लास समझने में दिक्कत होगा। दोस्तों अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है ना, अगर आप पॉलीगॉन का पहला क्लास देख लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, आसानी से आप सवाल को कर पाओगे। तो पॉलीगॉन का यहाँ पर पहला पार्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ आई बटन में, तो इस पर क्लिक करके आप जाकर पहला क्लास देख लीजिए। उसके बाद ये 2 वीडियो को देखिएगा, दूसरा और तीसरा को। चलिए शुरू करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और फैन में चला नहीं सकता, फैन लगा हुआ है, लेकिन फैन इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि आपके वीडियो में जो है आवाज़, बाहरी आवाज़ ज़्यादा आ जाएगा, वॉइस आ जाएगा, तो मुझे ऐसे ही पढ़ाना है। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा और मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं भी वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों सबसे पहला आज का जो सवाल है, क्योंकि सारे बेसिक चीज़ मैंने इसमें पढ़ा दिया है आपको, क्वेश्चन भी करा दिया था 10 तक। आज सवाल नंबर 11 होगा। और एक बात आप जान लीजिए, 11 नंबर सवाल में जैसा पढ़े थे कल, जो पहला सवाल पढ़े थे वो ऐसा ही था। कहता है कि एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग के दुगना है, तो वह बहुभुज क्या है? एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग, सभी अंतः कोण का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। और सभी बाह्य कोण का योग होता है 360। कहता है सभी अंतः कोण का योग सभी बाह्य कोण के योग का दुगना। सभी बाह्य कोण के योग का दुगना होता है, सभी बाह्य कोण के योग का कितना? दुगना। कोई भी बहुभुज हो, सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है, उसका दुगना बोला है सभी अंतः कोण का योग। अब 180 से इसको काट देंगे, 18 दूना 36, 2 बार में, 2 दूना 4, n-2 अब बराबर हो गया उधर 2 दूना 4, n का वैल्यू -2 उधर गया +2, 4 2 6, यानी वह है षष्ठभुज। षष्ठभुज है भैया, एक षष्ठभुज है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को। तो अब देखेंगे हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न का कहना है, दूसरा नहीं आज 12 नंबर, 11 से शुरू हुआ है तो 12 नंबर सवाल है। यदि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण इसके बाह्य कोण का 11 गुना है तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है? यदि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। सुनिएगा, प्रत्येक अंतः कोण तो n-2 गुना 180 डिग्री, तो ये होता है सभी कोण का योग, लेकिन उसमें जितना कोण है यानी जितना नंबर है उससे भाग दे दीजिए तो एक कोण हो गया। और जबकि आप जान लीजिए सभी बाह्य कोण होता है 360, उसमें n से भाग दे दिए तो क्या हो गया? एक कोण। और इसका 11 गुना है इधर वाला, प्रत्येक अंतः कोण प्रत्येक बाह्य कोण का 11 गुना। तो उसमें भुजा की संख्या पूछा है हमसे, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? अब बताइए, अगर n से n काट देते हैं, 180 से इसको काट देते हैं कितना बार में? 180 दूना 360, 11 दूना 22, ये n-2 बराबर उधर हो गया 11 दूना 22, n का वैल्यू हो गया 2 उधर जाके जुड़ गया 24, यानी कि इसमें भुजा की संख्या हो जाएगा हमारा 24 यानी 24। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला सवाल हमारा ये है 13। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग 1080 डिग्री है, इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है? एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग 1080 है, सभी का अंतः कोण का योग 1080 दे दिया है। सभी अंतः कोण का मान निकालने के लिए दोस्तों सवाल नंबर 13, n-2 गुना 180 डिग्री,
सभी अंतःकोण का योग निकालने के लिए, और सभी अंतःकोण का योग हमें दिया हुआ है 1080 डिग्री। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर कहता है कि सभी अंतःकोण का योग, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 1080 डिग्री है, तो सभी अंतःकोण का योग का ये फार्मूला है, और जबकि योग इतना दिया है, दोनों योग है, इसीलिए हो गया आपस में बराबर। अब देख लो, अब 0 से 0 काट सकते हैं, 18 छक्के 108 कट जाएगा, तो n-2 बराबर 6 हो गया, n का वैल्यू 6 2 8 हो गया, यानी उसमें भुजा की संख्या 8 है, वो अष्टभुज है। बढ़े आगे, हाँ अष्टभुज है। अगला सवाल देखते हैं, 13 के बाद 14 नंबर सवाल। 14 कहता है, दो समबाहु बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा इनके अंतःकोण के माप 2:3 के अनुपात में है। इन बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्रमशः क्या होगी। कहता है कि दो समबाहु बहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। अच्छा, भुजा के संख्या का रेशियो दिया है, भुजा दिया है 1:2 में, भुजा की संख्या है 1:2 में, और कहता है इसके अंतःकोण अंतःकोण का रेशियो 2:3 का है। अब कहता है इन बहुभुजों के भुजाओं की संख्या क्या होगी, बहुभुज के भुजा की संख्या। अच्छा, ये अंतःकोण दिया है ना, तो भुजा के संख्या पूछा है, तो इत अनुपात में है, रियल में नहीं है, तो x सटा लीजिए, और जब x के मान निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें भुजा की संख्या कितनी है। दोस्तों, अब अंतःकोण हमको पता है रेशियो में, तो अंतःकोण निकाल सकते हैं, n-2 गुना 180 डिग्री करके, तो अंतःकोण का योग हो गया, और एक अंतःकोण निकालने के लिए एगो n से भाग देना होगा। उसी तरह दूसरे बहुभुज के लिए, पहला का भुजा है दूसरा का, दूसरे के लिए भी n-2 गुना 180, तो यहाँ भी चलेगा, अब बट्टा n चलेगा। अच्छा, आप इसको n1 इसको n2 करके लिख सकते हैं, इसको n1 n2 n2 n1, ठीक है, अलग अलग दो बहुभुज है। अच्छा, अब क्या करेंगे, प्रत्येक अंतःकोण का ही फॉर्मूला है। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप पहला क्लास नहीं देखे तो उस क्लास को देखिएगा, वरना आपको पता न चलेगा कि तो आपको याद है तो आप बनाते जा रहे हैं। हमने ऐसे याद कराया है कि आपको कुछ रटना नहीं है, सब कुछ याद हो जाएगा। तो पहला क्लास जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में भी दिया हुआ है। यहाँ 1x रखेंगे भुजा की जगह, यहाँ भी भुजा की जगह 1x रखेंगे, तो 1x - 2। अच्छा, और एक काम करेंगे, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों के रेशियो, प्रत्येक अंतःकोण, इसका पहला वाला का, इसका प्रत्येक अंतःकोण दूसरा वाला का, और उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3 का, यानी इन दोनों बहुभुज के अंतःकोण का अनुपात ही 2:3 है। इधर भी प्रत्येक कोण का अनुपात हो गया, उधर भी प्रत्येक कोण का अनुपात हो गया, इसलिए आपस में बराबर। अब 180 से 180 को हम काट देंगे, डायरेक्ट अनुपात है, इसका मतलब है कि इसके बट्टा में ये वाला वैल्यू है। n के जगह हम पहला भुजा रख देंगे, x - 2 हो गया, अब बट्टा n1 के जगह हम x ही रखेंगे। दोस्तों, ये अनुपात है हमारा। उसके बाद क्या होगा, n2 के जगह हम 2x रखेंगे, तो 2x - 2 हो जाएगा, 2x - 2 हो जाएगा। अब बट्टा में n2 के जगह हम 2x रखेंगे, अब बराबर हमारा ये 2/3 हो जाएगा। चलिए, आप ये अनुपात में इसको काट सकते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा ही है, कट गया, और ये वाला इसमें गुना हो जाता है, तो 2 इसमें जब गुना हो जाएगा तो 2x - 4 हो जाएगा। चलिए, और बट्टा में इसको ले आइए, 2x - 2 को, अब बराबर 2/3 है। अब क्रॉस गुना हम अगर करते हैं तो 3 दूना 6x, 3 चौके 12, उधर हो गया 2 दूना 4x - 2 दूना 4। दोस्तों, घटा देते हैं 4x 6x में से, तो 2x, अब 12 उधर जाके तो 8 हो जाएगा, प्लस में 2 चौके 8, यानी x की वैल्यू कितना है 4, यानी उसमें भुजा की संख्या कितना हो गया 4, सॉरी x के वैल्यू 4 आया है, तो यहाँ भुजा की संख्या 4 हो गया, और x के वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 दूना 8 हो गया, यानी 4 भुजा और 8 भुजा वाला दोनों बहुभुज है। तो आइए बढ़ते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
दोस्तों 15 नंबर सवाल है, कहता है कि किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण के 9/8 है, तो इसमें भुजा की संख्या कितनी है। सवाल कहता है एक समबाहु बहुभुज का, एक समबाहु बहुभुज से नहीं पता चला कौन सा बहुभुज, उसका अंतःकोण एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। तो षष्ठभुज का दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर षष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण जानना है, अगर मान लीजिए अंतःकोण निकालना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, n-2 गुना 180 डिग्री और बट्टा n की जगह 6 रखिएगा, 6 - 2, ठीक है, रखिए 6 रखिए ना, 6 में से 2 गया तो कितना 4 गुना 180, n की जगह तो आप 6 रख रहे हैं, 6 से 36 18, 30 चौका 120, प्रत्येक अंतःकोण 120 हो गया। अब कहता है कि एक बहुभुज, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। एक बहुभुज है, अब उस एक बहुभुज जो पता है हमें, उस बहुभुज के लिए हम बात करें तो उसके लिए भी n-2 गुना 180 डिग्री अब बट्टा n लगेगा, प्रत्येक अंतःकोण निकालना है। तो किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। षष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 है, इसी प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है इसका प्रत्येक अंतःकोण। तो लीजिए 8 से अब काट दिए 15 बार में, अब इसको आप 9 से काट सकते हैं, 9 दूना 18 20 बार में। अच्छा ये बट्टा नहीं है, ये बट्टा नहीं है, दोबारा काम किए हैं, ठीक है, ये बट्टा नहीं है। अब देखिए 5 से काटिएगा 4 बार में, 5 से काटिएगा 3 बार में, अब 3n उधर हो गया और इधर 4n - 4 दूना 8 उधर हो गया 3n, चलिए आके घट गया तो 1n बराबर हो गया 8, यानी भुजा की संख्या हमारा कितना है 8 है। तो हमें पूछा ही है तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, यानी अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो होगा षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 होगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। सोलह नंबर है, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्यकोण का अनुपात क्या होगा। किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्यकोण का अनुपात क्या होगा। अष्टभुज है दोस्तों, तो बताइए इसमें भुजा की संख्या कितना होगा 8 होगा। एक बाह्यकोण कितना होगा, एक बाह्यकोण कितना हो जाएगा, तो एक बाह्यकोण हो जाएगा 360/8। अष्टभुज है तो 360/8। 8 से अगर ये नहीं काटता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कटेगा ही, बड़ा सिंपल है, कटेगा। 8 से काट दिए तो 45 बार में कट गया, यानी एक बाह्यकोण इसका 45 डिग्री का हो गया। अब दोस्तों तो एक अंतःकोण कितने का होगा, एक अंतःकोण आपको पता है कि दोनों कोण, प्रत्येक अंतःकोण किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और बाह्यकोण का योग 180 होता है। तो 180 में से हम 45 को घटा देते हैं, 10 में से 5 गया तो 5, अब हमारा बच गया कितना, 7 में से 4 गया 3, 135। हमें पूछता है कि बताइए प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्यकोण का अनुपात कितना होगा। प्रत्येक अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल और प्रत्येक बाह्यकोण यानी एक्सटर्नल एंगल। प्रत्येक अंतःकोण 135 और प्रत्येक बाह्यकोण कितना 45। 45 से इसको 3 बार में काट सकते हैं, यानी 3:1 में हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्यकोण का अनुपात 3:1। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, आप ले सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17। अब ये क्या कहता है 17, जरा ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। कहता है एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो भैया आपको पता है विकर्ण की संख्या निकालनी हो, विकर्ण की संख्या तो फार्मूला है n × n - 3/2। तो कितना है, ये बोला है कि एक षष्ठभुज यानी 6 भुजा है, तो 6 यहाँ रखेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 और बट्टा 2, 2 तिहाई 6,
3 तिहाई 9 भुजा हो, सॉरी 9 विकर्ण होगा। एक षष्ठभुज में विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। 17 के बाद है आपका 18 नंबर। 18 नंबर सवाल में भी वही बात पूछ रहा है। एक डेकागन, अच्छा एक डेकागन के कितने विकर्ण होते हैं? अच्छा डेकागन का मतलब हुआ 10 भुज, यानी इसमें भुजा की संख्या 10 है। तो आप यहाँ रखेंगे n के जगह 10 और 10 में से 3 चला जाएगा 7/2, 2 से काटे 5 बार में, ये 7 5 35 विकर्ण होगा। तो डेकागन में 35 विकर्ण है। ये पेन और मार्कर से आप नहीं बना सकते, बोर्ड पर बनाने का है नहीं जो हम विकर्ण आपको दिखा दे कि कैसे कैसे बनेगा, संभव नहीं है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, उसमें खींच लेते हैं आप, लेकिन इन सब में संभव ही नहीं है कि आप खींच पाओगे। 19 नंबर ध्यान दीजिएगा। 19 कहता है कि एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, तो इसके भुजाओं की संख्या कितनी है? अच्छा अभी विकर्ण की संख्या पूछा जा रहा था, अब विकर्ण की संख्या दिया है, भुजा की संख्या पूछा जा रहा है। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसके भुजा की संख्या कितनी होगी? 27 विकर्ण है, तो विकर्ण के लिए तो फॉर्मूला है n × n - 3/2। ये विकर्ण का फॉर्मूला है, तो विकर्ण की संख्या है 27, 27 लिख दिए। अब दोस्तों एक काम करिए, आप अगर इसको हल करोगे 27 दूना 14 n से तो n² और फिर -3n, अब गुणनखंड बनेगा तो ये हार्ड हो जाएगा, भारी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो इसको क्या करेंगे ना, ऑप्शन से लेके काम कर लेंगे। जैसे मान लो ऑप्शन ए में 9 है, ऑप्शन बी में 10 है, ऑप्शन सी में 11 है, ऑप्शन डी में आपको 12 है। आपको भुजा की संख्या निकालना है, मतलब n का वैल्यू बताना है। अब जब n के वैल्यू आपसे पूछा है भैया, तो इस ऑप्शन में n के वैल्यू कोई होगा। मान लीजिए ऑप्शन ए रखते हैं 9, यहाँ 9 रख दिए गुना, फिर 9 रखे, 9 में से 3 गया 6 हुआ, अब बट्टा 2, क्या 27 के बराबर हो गया? देखिए तो 2 तिहाई 6, अभी 9 तिया 27, 27 बराबर 27, यानी ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है ऑप्शन ए को लेने से, यानी 9 लेने से, यानी इसमें भुजा की संख्या 9 होगा, तो उसमें विकर्ण की संख्या 27 होगा। अगला सवाल है 20 नंबर। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है, इसमें इसके सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा? एक पंचभुज के कोण का अनुपात 1 2 3 5 9 है। पंचभुज है, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण और पांचवा कोण। इसमें कहता है 1 2 3 5 9, 1 2 3 5 9, ठीक है। इसके सबसे छोटे कोण का माप बताइए। अच्छा पंचभुज है तो सभी कोण का योग कितना हो गया? n × n, सॉरी ये तो होता है n-2 गुना 180 डिग्री, तो n के जगह 5 रखिएगा, 5 में से 2 गया तो 3, n के जगह 5 रखिएगा, 5 में से 2 गया 3 गुना 180, 18 × 54, 540 डिग्री। दोस्तों पंचभुज के सभी अंतः कोण का योग हो गया हमारा 540 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ के लिख लेते हैं योग। तो 9 5 14, 14 3 17, 17 2 20 1, सॉरी 17 2 19 1 20, अनुपात में योग हुआ 20 पांचों कोण का, जबकि रियल में पांचों कोण का योग 540, 20 बराबर हो गया 540, 1 का वैल्यू 0 से 0, 27 दूना 54, 1 का वैल्यू 27। आपसे पूछता है कि सबसे छोटे कोण का माप बताइए, 1 का वैल्यू 27 है, यहाँ भी निकालिएगा, 1 का वैल्यू 27 हो गया, और सबसे बड़े का कहता तो 27 से 9 में गुना कर देते तो सबसे बड़ा कोण निकल जाता। दोस्तों आगे मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के सारे, चूंकि इसमें आपसे बस यही पूछा जाता है, विकर्ण की संख्या पूछा जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण पूछा जा सकता है, प्रत्येक बाह्य कोण पूछा जा सकता है, भुजा की संख्या पूछा जा सकता है, यही तरीका है, और रिलेशन दोनों के बीच कर करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे, और मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मेरा टिकटॉक भी देखने लगे हैं तो टिकटॉक के लिए मेरा जो आईडी है, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपका टिकटॉक क्या है, तो मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेता हूं। तो @मैथ मस्ती, मैथ मस्ती स्पेस कहीं नहीं, मैथ मस्ती 1, मैथ मस्ती 1 है, यही हमारे टिकटॉक का आईडी है, जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर रहा हूं मैं अभी लॉकडाउन में पड़े और आप लोग के लिए वीडियो भी बना पा रहा हूं। तो ये है आपका टिकटॉक वाला टिकटॉक, हाँ।
और नीचे ऐसे धुरीना ऐप का जो पेड कोर्स का है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपको मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अगला चैप्टर का सुझाव दे दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि अगला चैप्टर क्या पढ़ना है। हाँ, ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल बचा हुआ है, उसको शुरू करें क्या, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।